बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्सिमम और मिनिमम सेल्स को फाइंड मल्टीपल शीट से किस तरह किया जाएगा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। एग्जाम्पल को देखें और फिर कौन कौन से फंक्शन फॉर्मूले यूज होंगे वो डिटेल्स एक्सप्लेन होंगे। लाइक जरूर करें, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर ईयर का डाटा है, कुछ हमारे पास सेल्स शीट्स हैं 2024, 2030, 2022 और उसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स दी हुई है, सेल्स के रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग शीट्स के, उनको हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है अपनी सेल रिपोर्ट शीट में। तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे। अब 2022 में हमारे पास मैक्सिमम ये सेल हुई है, इसकी इतना अमाउंट था, और मिनिमम ये सेल हुई है, उसका ये अमाउंट था, और उनके नेम और उनकी सेल्स यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। तो ये फॉर्मूला शीट से डाटा कलेक्ट किस तरह कर रहा है। ड्रॉप डाउन यहाँ पे ईयर ऐड होंगे और इसके साथ मैक्सिमम और मिनिमम की जो नेम वैल्यू है वो किस तरह से इसमें ऐड हो रही है, ये सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब जो जो ऑप्शन जिस तरह यूज हुए हैं वो मैं आपको समझाऊंगा और इसमें अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। अब डाटा मैंने यहाँ से फॉर्मूले फंक्शन सब क्लियर कर दिए हैं। अब ड्रॉप डाउन सबसे पहले बनेगी मल्टीपल शीट्स के नाम की। तो हम यहाँ पे डाटा को डेटा वैलिडेशन में जिस सेल में हमें लिस्ट बनानी है उस सेल में जाएंगे और यहाँ पर आप कैटेगरी में अलाउ से लिस्ट सिलेक्ट करें और यहाँ पर 2022 2023 कॉमा सेपरेटेड के साथ टाइप करना। अगर 2-3 शीट्स हैं तो इस तरह आप लिख सकते हैं, और अगर ज़्यादा शीट्स के नाम होंगे तो फिर आप वो इस तरह से ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करके फिल सीरीज, और फिर इस लिस्ट को आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज को। तो आप कॉमा सेपरेटेड में कुछ अगर वैल्यू है वो, और अगर ज़्यादा है तो इस तरह लिखकर सिलेक्ट कर लें उसमें लिस्ट ऑप्शन में। अब यहाँ पर डाटा उठाना है हमें मल्टीपल शीट से, तो इसके लिए हम लगा रहे हैं वी लुकअप। ये लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे में कोई भी एक शीट फर्स्ट पहले जाएंगे और यहाँ से प्रोडक्ट नेम से सेल्स दोनों कॉलम सिलेक्ट, हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे और इसमें हम करेंगे F4। अब सेल्स डाटा चाहिए तो प्रोडक्ट कॉलम 1 और सेल्स कॉलम 2, तो यहाँ पे कॉमा के बाद कॉलम 2 हो जाएगा और कॉमा आ जाएगा तो यहाँ पर फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। अब इसका मसला ये होगा, ये अभी ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक से मुराद अभी 2022 सिलेक्ट करा है हमने शीट में, अगर हम देखें यहाँ तो 2022 का नाम होगा। अब हम चाह रहे हैं जब ड्रॉप डाउन से 2023 सिलेक्ट करें तो ये इस सेल की बेस करते हुए उस शीट से डाटा उठा है। 2022 का डाटा शो हो रहा है अभी यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें इस ड्रॉप डाउन का रेफरेंस नहीं दिया, तो इस शीट्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है रेफरेंस को। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पर ये आ रहा है सिंगल कोड, इसको आप यहाँ से शीट्स नाम को हटा दें और फिर यहाँ पर आप लगाएंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के साथ फिर आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देंगे, फिर सिंगल कोट, फिर यहाँ पर आ जाएगा एंड परसेंट, फिर एंड परसेंट के साथ आ जाएगा ड्रॉप डाउन सेल, फिर आ जाएगा यहाँ पर एंड परसेंट, और फिर एंड परसेंट के साथ आएगा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसके बाद सिंगल कोट, एक्सक्लेमेशन साइन, और फिर उसके साथ अगेन एक्सक्लेमेशन साइन के बाद इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर एंड परसेंट के साथ अगेन यहाँ पर लगेगा इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर आपके पास जहाँ ये रेफरेंस एंड हो रहा है टेबल एरे का, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के साथ इनडायरेक्ट कर देंगे क्लोज। तो ये जो फायदा है इसका बेनिफिट हमें ये होगा, जो शीट हम सिलेक्ट करेंगे नेम, उस शीट से डाटा हमें मिल जाएगा। अब इसका काम देखें किस तरह होगा। यहाँ इनडायरेक्ट क्लोज, बाकी फॉर्मूला इसी तरह रहेगा, वी लुकअप, एंटर और ड्रैग। चेंज हो गया रिकॉर्ड। अच्छा, यहाँ इस सेल को जो इनडायरेक्ट में सिलेक्ट करा है ये ड्रैग नहीं हो नीचे, तो इसको एब्सोल्यूट करेंगे F4 और अब इसको ड्रैग कर देंगे। अब देखें यहाँ पर जैसे ही मैं शीट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूंगा तो उस शीट का डाटा यहाँ आ जाएगा। जैसे करंट 2023 सिलेक्ट है, अब यहाँ 2023 में अगर हम जाए स्मार्टफोन 28,000 सेल्स दे रहा है, और सबसे लास्ट क्या है, किंग साइज बेड फ्रेम 36, किंग साइज बेड फ्रेम 36, प्रोडक्ट सेम है। अब 2024 का डाटा हमें देखना है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही 2024 सिलेक्ट करूंगा तो ये 2024, इसी तरह 2022, तो 2022 इस तरह से हो गया। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे हमें टॉप और बॉटम वैल्यू चाहिए, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू सेल्स और सबसे मिनिमम वैल्यू सेल्स। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ पे न्यू रूल, ठीक है जी, न्यू रूल में जाएंगे, इसको ऑल सिलेक्ट जरूर करना है कॉलम को जिसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम हाईलाइट करनी है। इसमें आ जाएंगे थर्ड वाला ऑप्शन, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। यहाँ पे टॉप में हम कर देंगे 10 की जगह 1,
और उसकी क्या कंडीशन होगी, इसमें मैं फिल कर रहा हूँ ये और फॉन्ट कर रहा हूँ बोल्ड, कलर वाइट, ओके। अब देखें सबसे हाईएस्ट जो होगी उस लिस्ट की वो यहाँ पर कलर में आ गया। अब इसी तरह मिनिमम भी करनी है तो यहाँ से अगेन न्यू में यूज फॉर्मूला, सॉरी थर्ड ऑप्शन फॉर्मूला टॉप और बॉटम, और यहाँ पर टॉप की जगह हम बॉटम करेंगे और बॉटम की जगह हम कर देंगे 1, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, इसको रेड कलर कर देंगे। ठीक है जी, मिनिमम वैल्यू है तो इसको मैं कर रहा हूँ रेड, फॉन्ट बोल्ड और कलर वाइट। और जो सबसे बॉटम वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएगी। अब प्लस हमें उसका नाम भी ऐड करना है। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है तो वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी सेल हुई है यहाँ पे मैक्सिमम इस ईयर में, और फिर इसी तरह सबसे लो वैल्यू कौन सी है प्रोडक्ट नेम, वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल। अब इसमें हम एक्स लुकअप भी ले सकते हैं। एस लुकअप में हमारे पास लुकअप वैल्यू, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे मिनिमम ऑल सिलेक्ट। अच्छा पहले मैक्स है तो यहाँ पे आप लगा दें मैक्स, और यहाँ पे मैक्स के साथ ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, सेल्स, ऑल कॉलम सेल्स सिलेक्ट, मैक्स के लिए ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब ये टेबल एरे लुकअप वैल्यू ये हो गई मैक्स, फिर उसके बाद लुकअप एरे भी यही होगा। अब लुकअप एरे के बाद जब कॉमा लगेगा तो ये रिटर्न एरे, इसके साथ हमें क्या प्रेजेंट करना है, उसका नाम। तो रिटर्न एरे में प्रोडक्ट नेम ऑल कॉलम सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो स्मार्टफोन सबसे हाईएस्ट सेल हुई है, उसकी सेल रिकॉर्ड क्या है वो यहाँ पे आपकी हाईलाइट हो रही है। और फिर जिस शीट को हम सिलेक्ट करेंगे नाम, उसकी जो सबसे हाईएस्ट सेल होगी उसका नाम और उसका कलर से हाईलाइट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल भी आगे देखेंगे। अब डबल क्लिक एडिट, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी इंटर, और फिर मिनिमम वैल्यू में डबल क्लिक कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ पर एस लुकअप की जगह हो जाएगा यहाँ पर मिनिमम। अब देख लें, बस सिंपल हो गया, डन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2022 की जो सेल आ रही है उसमें मैक्सिमम वैल्यू स्मार्टफोन जो सेल हुए हैं, क्या सेल हुई है 75,000। इसी तरह मिनिमम वैल्यू 2022 वुडन डाइनिंग टेबल सेट 8,250। तो हाईलाइट से आप वैल्यू देख सकते हैं और कौन सी प्रोडक्ट है उसके नाम यहाँ पर। अब हमें कौन सा ईयर देखना है, 2023। अब ये मंथ बेस भी आप बना सकते हैं, कोई भी डाटा इस तरह से आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करनी है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं 2023। तो 2023 की जो है सबसे हाईएस्ट और रेड कलर में सबसे मिनिमम, उसके नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए। अब इसी तरह 2024 की सबसे हाईएस्ट, उसका नाम, और फिर उसके बाद ब्लू हेडफोन, उसके साथ उसकी प्रोडक्ट वैल्यू अमाउंट लिखी हुई आ रही है यहाँ पे हमारे पास। कोई भी सेल रिपोर्ट या कोई इस तरह का डेटा इसमें मल्टीपल शीट से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।